हम बात करेंगे उस घटनाक्रम की जिसने लाखों युवाओं को चिंता में डाल दिया है। हम बात कर रहे हैं एसएससी परीक्षा में हाल ही में सामने आई कुछ तकनीकी समस्याओं और दिल्ली में हो रहे छात्र शिक्षक प्रदर्शन की। यह मुद्दा केवल एक परीक्षा से जुड़ा नहीं है बल्कि उस भरोसे से जुड़ा जिसे देश का युवा सरकारी नौकरियों की तैयारी करते वक्त एसएससी पर करता है। क्या है पूरा मामला? एसएससी यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन द्वारा आयोजित की जा रही थी सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 परीक्षा 24 जुलाई से 1 अगस्त तक। देश भर के कई परीक्षा केंद्रों पर छात्रों को कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ा। कंप्यूटर सर्वर डाउन हुए, कुछ केंद्रों पर माउस और स्क्रीन काम नहीं कर रहे थे, कई लॉगिन में समस्या और कुछ केंद्रों पर परीक्षा रद्द भी करनी पड़ी। छात्रों की शिकायतें क्या हैं? छात्रों का कहना है कि उन्हें दूरस्थ और असुविधाजनक परीक्षा केंद्र दिए गए। कुछ केंद्रों पर व्यवस्थाएं बहुत खराब थी, कई छात्रों का दिन और पैसा दोनों बर्बाद हो गया। एसएससी को अब तक करीब 55,000 शिकायतें प्राप्त हो चुकी हैं, जो इस बात की ओर इशारा करती है कि कुछ गड़बड़ियां जरूर हुई हैं। शिक्षकों और संस्थानों ने भी उठाई आवाज। देश भर के कई नामी शिक्षकों जैसे नीतू मैम, अभिनय सर, राकेश यादव, आदित्य रंजन सर ने छात्रों के साथ खड़े होकर शांतिपूर्ण तरीके से दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन में हिस्सा लिया। छात्रों और शिक्षकों ने आरोप लगाया कि पुलिस ने जंतर मंतर और सीजीओ कॉम्प्लेक्स में उनके विरोध प्रदर्शन के दौरान लाठीचार्ज किया। छात्रों ने इस लाठीचार्ज के बाद कई वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किए। इन वीडियो में छात्रों को कहते हुए सुना जा सकता है कि पुलिस ने न सिर्फ हम पर लाठीचार्ज किया बल्कि नीतू मैम और अन्य शिक्षकों पर भी लाठियां बरसाई गई हैं। छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की लाठीचार्ज का वीडियो सोशल मीडिया पर भी जमकर वायरल हो रहा है। उनकी मांग थी छात्रों की शिकायतों की स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच हो, परीक्षा कराने वाली वेंडर एजेंसी की जवाबदेही तय की जाए और भविष्य की परीक्षाएं और भी बेहतर और पारदर्शी तरीके से कराई जाए। दिल्ली में प्रदर्शन और पुलिस एक्शन। दिल्ली के जंतर मंतर, सीजीओ कॉम्प्लेक्स और एसएससी कार्यालय के बाहर प्रदर्शन हुए। हालांकि पुलिस की ओर से बताया गया कि धारा 144 लागू थी, इसलिए कुछ प्रदर्शनकारियों को प्रिवेंटिव डिटेंशन में लिया गया। ये कदम कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए उठाया गया था, किसी के साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं हुआ। इस दौरान नीतू मैम और कुछ अन्य शिक्षकों को कुछ घंटों के लिए हिरासत में लिया गया और बाद में छोड़ भी दिया गया। सूत्रों के अनुसार आयोग ने वेंडर एजेंसी की कार्य प्रणाली की समीक्षा शुरू कर दी है और भविष्य की परीक्षाओं के लिए तकनीकी मानकों को और मजबूत करने की दिशा में काम शुरू कर दिया है। सरकार भी चाहती है कि सभी परीक्षा पारदर्शिता और सुरक्षा के साथ हो, क्योंकि ये केवल नौकरी की बात नहीं, देश के युवाओं के भविष्य की बात है। सीजीएल परीक्षा आने वाली है, उम्मीदें और चुनौतियां। 13 अगस्त से शुरू हो रही एसएससी सीजीएल परीक्षा, जिसमें 30 लाख से ज्यादा छात्र हिस्सा लेंगे। छात्रों को उम्मीद है कि आयोग इस बार और भी पुख्ता तैयारियों के साथ परीक्षा कराएगा। हर बड़े सिस्टम में चुनौतियां आती है, जरूरी यह है कि हम उन पर शांतिपूर्ण और रचनात्मक तरीके से चर्चा करें ताकि समाधान निकले, ना कि टकराव। जय हिंद।